जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज की सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य आरिका श्री सुवत्सलमती माता जी के चरण में वंदना करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे आज की सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। वंदना माता जी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां दातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणरत्नम्। स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनक गुरुदेव की जय। गाय मेरा मन गुरु के भजन ओ अविचल अविकारी गुरु भगवन। गाय मेरा मन गुरु के भजन भौतिकता की चमक इनको लुभाती नहीं, धन मान की चाह भी इनको सताती नहीं। जाति पूजा लाभ से दूर ही रहते हैं, वन और भवन में समता में रहते हैं। ओ सतत करे ये चिंतन आन और मनन। गाय मेरा मन गुरु के गुण दोषों को जानते करते समीक्षा सही, फिर भी न कहते कभी बस लेते हैं शिक्षा नहीं। राग द्वेष मोह भी इनसे तो हारा है, हम जैसे बालकों को इन्हीं का सहारा है। ओ इन्हें जैसा बनने की लागी है लगन। गाय मेरा मन गुरु के भजन रहस्य जो इनसे मिले वो मिल पाएंगे न कहीं। प्राची में स्थित सूर्यवत अनुभव से प्रकाशित मही, अध्यापन जग से चिंतन से मोद देने वाली ओ कनक से शिक्षा नीत। गाए मेरा मन गाए मेरा मन गुरु के भजन सुविज्ञता के धनी आध्यात्मिक नंदी गुरु। वात्सल्य भाव भरा है गुण की सुनिधि गुरु, सुनीति से जिनकी सुख सब पाए, सुविदेह भव सुभिक्षण जगाए। ओ सोहन विनीत चाहे कनक चरण। गाय मेरा मन गुरु के भजन ओ अविचल अविकारी गुरु भगवन। गाय मेरा मन गुरु के भजन। नमस्ते गुरु। माता जी का मंगलाचरण प्रस्तुति हुई। इसके पश्चात वर्ण जो बोल रहा था, क्षमाश्री माता जी ने कोई वीडियो शेयर किया है, वो दिखा दें। फिर उसके बाद में मैं अपना कविता के माध्यम से प्रबोधन दूंगा। नमस्ते मुनिश्री। आचार्य श्री कह रहे हैं पहले आप कविता प्रस्तुत कर दीजिए, फिर मैं लगा दूंगा क्षमाश्री माता जी वाला। अच्छा ठीक। अभी क्षमाश्री माता जी वाला आचार्य श्री सुन लेंगे, इसके बाद प्रस्तुत करें। पूरा सुन लेंगे, इतने में आप कविता प्रस्तुत कर दीजिए। हाँ ठीक।
जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत ने बच्चों के लिए, बच्चों के सर्वोदय और बच्चे क्या हर जीव के सर्वोदय की दृष्टि से एक कविता जो लिखी थी, यह 2012 में वो आपके समक्ष प्रस्तुत है और यह है बाल सर्वोदय गीत। प्यारे बच्चों, सर्वोदय के मार्ग में आगे बढ़ो। चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में, चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में, बढ़ो प्यारे प्यारे बच्चों आदर्श राह में, विकास मार्ग में बच्चों सत्य मार्ग में, चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में, साक्षरी बनो शिक्षित बनो, आदर्श बनो संस्कृति पालो, संस्कारी बनो सहिष्णु बनो, उदार भाव को हृदय धरो, चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में, बढ़ो प्यारे प्यारे बच्चों आदर्श राह में, विज्ञान जानो शिक्षित बनो, आदर्श बनो संस्कृति पालो, संस्कारी बनो सहिष्णु बनो, उदारता को हृदय धरो, चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में, विज्ञान जानो अध्यात्म मानो, प्रगति करो सहज बनो, वैश्विक बनो विनम्र बनो, गुरुजनों का सम्मान करो, चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में, बढ़ो प्यारे प्यारे बच्चों आदर्श राह में, विकास मार्ग में बच्चों सत्य मार्ग में, चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में, व्यसन त्यागो फैशन छोड़ो, महान लक्ष्य हृदय धरो, सात्विक खाओ अहिंसा पालो, व्यायाम करो भ्रमण करो, चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में, बढ़ो प्यारे प्यारे बच्चों आदर्श राह में, प्रकृति प्रेमी तुम भी बनो, पशु पक्षी को स्वजन मानो, वृक्ष लगाओ स्वच्छता करो, पर्यावरण की सुरक्षा करो, चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में, बढ़ो प्यारे प्यारे बच्चों आदर्श राह में, खेल भी खेलो ध्यान भी करो, धार्मिक ग्रंथ स्वाध्याय करो, मंदिर जाओ
प्रार्थना भी करो पवित्र भाव सतत करो। चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में, बढ़ो प्यारे प्यारे बच्चों सत्य मार्ग में। मुनि संघों की सेवा भी करो, आहार दान सदा ही करो। व्याख्यान सुन धर्म को जानो, धर्मानुसार जीवन जियो। चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में, बढ़ो प्यारे प्यारे बच्चों आदर्श राह में। सत्य को जानो अहिंसा पालो, चोरी न करो झूठ न बोलो। अश्लील काम कभी ना करो, शांति से जियो क्रोध ना करो। बढ़ो प्यारे प्यारे बच्चों आदर्श राह में, चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में। विश्व कल्याण की भावना करो, सर्वोदय की कामना करो। कनक नंदी का आह्वान सुनो, विश्वास रखो विकास करो। चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में, बढ़ो प्यारे प्यारे बच्चों आदर्श राह में। विकास मार्ग में बच्चों सत्य मार्ग में, चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में। बढ़ो प्यारे प्यारे बच्चों आदर्श राह में। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत के इस बाल सर्वोदय गीत के माध्यम से सिर्फ बालकों के लिए ही नहीं, जो अभी बुद्धि से बाल हैं या विवेक से भी बाल हैं, उन सब के लिए भी ये कविता है। बालक तो मुख्य रूप से लक्ष्य करके लिखा है, लेकिन जिनको भी सर्वोदय करना है, अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करना है, ऐसे प्यारे बच्चों के लिए सर्वोदय के मार्ग में आगे बढ़ो। जैसे आप लोग भी अनेकों बार अपना अनुभव सुनाते हैं कि गुरुदेव, हमारा जन्म ज्ञान की दृष्टि से अभी ही हुआ है, हम लोग भी अभी बालक हैं। सब लोग अभी जो बालकवत भाव रख रहे हैं, वो ही आपको निरंतर विकास की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पहले सबने सर्वज्ञता का जो भाव रखा था, उससे बहुत पिछड़ रहे थे, पिछड़ क्या रहे थे, पतन हो रहा था। लेकिन अभी बाल भाव आ जाने से निरंतर प्रगतिशील हो रहे हैं, विकास के मार्ग में बढ़ रहे हैं, सत्य तथ्य को जान रहे हैं। ये सब लाभ अभी इसके माध्यम से हो रहा है। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि हे प्यारे प्यारे बच्चों, इस आदर्श राह में, इस विकास की राह में आपको बढ़ना है। और विकास का मार्ग कौन सा है? सत्य का मार्ग। जो सत्य तथ्य है वो हमें चाहिए। हर जीव ऐसा नहीं है कि सत्य नहीं चाहता, सत्य चाहता है, लेकिन सत्य को जानता नहीं, मानता नहीं, तब तक उसकी स्थिति एक कुज्ञान युक्त मिथ्या दृष्टि की अवस्था में जीव रहता है। लेकिन सत्य को जैसे जैसे मानता है, वैसे वैसे विकास मार्ग में बढ़ता है। और आचार्य भगवंत ने आपको हजारों बार बताया है कि मुख्य सत्य मैं स्वयं हूं, मेरा जो आत्म द्रव्य है ये मुख्य सत्य है। इस सत्य के आनुषंगिक हम सब कुछ, आगम और भगवान की वाणी भी हम स्वयं के विकास के लिए श्रवण करते हैं। भगवान ने अपना विकास कर लिया, उन्होंने अत्यंत सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली, हमें भी प्राप्त करना है। इसलिए हम अब इस विकास मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हो रहे हैं, पुरुषार्थरत हो रहे हैं। ये इस कविता के माध्यम से संदेश है। आगे लिखते हैं आचार्य भगवंत, साक्षरी बनो, शिक्षित बनो।
आदर्श बनो, संस्कृति पालो, संस्कारी बनो, सहिष्णु बनो, उदार भाव को हृदय धरो। हमारे साक्षरी या शिक्षित बनने का उद्देश्य भी यही है, हम सत्य को प्राप्त करें। वैसे देखा जाए तो लौकिक शिक्षा का उद्देश्य भी कहीं ना कहीं सत्य को प्राप्त करना है, लेकिन वहां पर कोई सत्य के योग्य ऐसी कोई योजना नहीं होती शिक्षा में कि सबको सत्य का बोध करा दे, क्योंकि सत्य तथ्य से विपरीत ही काम करते हैं। जैसे कल की कविता में बताया था, शिक्षित होकर के, साक्षरी होकर के और राक्षस हो जाते हैं, ऐसा विपरीत हो जाता है। होना ये चाहिए कि वो शिक्षित व्यक्ति संस्कारी भी होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, उदार भावी, गुणग्राही होना चाहिए, सत्यग्राही होना, यही शिक्षा का उद्देश्य है, यही धर्म का भी उद्देश्य है। लेकिन आज इस मूल उद्देश्य को बहुत कम लोग जानते हैं। विदेशी लोग तो अभी कुछ अनुसंधानों के माध्यम से समझ रहे हैं, हमारे देश परिवेश में ये बहुत बड़ी कमी है। अभी बहुत कम लोग धर्म का ऐसा मर्म समझते हैं कि हमको सहिष्णु बनने के लिए, उदार गुणग्राही बनने के लिए धर्म है, सब पर का ही धर्म करते हैं। इस दृष्टि से आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि हमको उदारता को ही हृदय में धारण करना है। विज्ञान जानो, अध्यात्म मानो। अब इस सामान्य रूप से हमको भौतिक सत्य को भी जानना है, आध्यात्मिक सत्य तो सर्वोच्च ही है, लेकिन उसको जानने के लिए जिस विज्ञान की आवश्यकता, आज का विज्ञान तो भौतिक विज्ञान, जैन धर्म में जो विज्ञान है वो तो आध्यात्मिक विज्ञान ही मुख्य है, आत्मा का विज्ञान, स्व का विज्ञान। लेकिन अभी जिस विज्ञान से लोग परिचित हैं वो एक भौतिक विज्ञान उसका स्वरूप है, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे आध्यात्मिक को मान रहे हैं, उस सत्य की ओर भी वो बढ़ रहे हैं। आज जैसा आचार्य भगवंत ने भी अनेक बार बताया कि आज से कुछ वर्षों तक पहले तक वो लोग भी नहीं मानते थे, वो सब कुछ सत्य भौतिकता में ही खोजना चाहते थे, चेतन तत्व में, आत्म द्रव्य में उनको कोई विश्वास ही नहीं था। लेकिन अभी परिस्थितियां बदली हैं और आपको सब पहले भी ज्ञात हुआ है कि आचार्य भगवंत के वैज्ञानिक शिष्यों से लेके अन्य भी जो प्रोफेसर और जो जिज्ञासु शिष्य हैं वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसी जिज्ञासा को के शमन के लिए, इस ऐसे अध्यात्म के प्रश्नों के लिए ही प्रयासरत हैं कि उसके लिए संगोष्ठी कराना चाहते हैं। उसके लिए अभी संगोष्ठी चल रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, आगे भी आचार्य भगवंत के नेतृत्व में होने वाली है, तो उससे भी आपको ज्ञात हो जाएगा। प्रगति करो, सहज बनो। जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो प्रगतिशील होना और सहज होना चाहिए। आप लोग सहजता का सबसे श्रेष्ठतम गुण देखते हैं आचार्य भगवंत में। सहजता के साथ में बालकवत भाव रख के जिज्ञासु, शोधार्थी, शिक्षार्थी बन करके सदैव प्रस्तुत रहते हैं। कभी नहीं कहते, आपको अनेक बार आचार्य भगवंत ने कहा है कि मैं अभी बाल के एक अग्रभाग में कितने परमाणु है वो भी अभी नहीं जानता। ऐसी विनम्रता से हम सब शिष्यों को भी बड़ी प्रेरणा मिलती है। पहले हम लोग भी ऐसा नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था, आप लोग भी नहीं जानते थे कि धर्म का में इतना रहस्य छिपा हुआ है। ऐसा एक सर्वोदय इसका भाव है। आगे लिखते हैं आचार्य भगवंत की, वैश्विक बनो, विनम्र बनो, गुरुजनों का सम्मान करो, वैश्विक बनो। देखो ये कितनी बड़ी शिक्षा है। आचार्य भगवंत के माध्यम से सर्वोदय को करने के लिए वैश्विक बनना पड़ेगा। हम लोकल भी नहीं रहते, स्थानीय स्तर पे हमारा साधर्मी वात्सल्य का भाव नहीं, साधर्म में संगठन नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर आचार्य बोल रहे हैं कि वैश्विक बनो। और वैश्विक बनने का अर्थ है हर जीव के प्रति समता भाव, हर जीव के प्रति आदर भाव और विनम्र बनना, ये भी इस सर्वोदय का के लिए कारक है। और गुरुजनों का सम्मान करो। आप लोगों ने यथार्थ गुरु का जब से सम्मान प्रारंभ किया है, सदगुरु को पहचाना है, तब से आप देख रहे हैं कैसी ज्ञान की क्रांति, कैसी भाव की क्रांति हो रही है और कैसे गुणों की क्रांति हो रही है। इसको आप निरंतर अनुभव कर, और सब बिल्कुल आपका जुड़ाव ही बता रहा है निरंतर कि आपको ये विशेष लग रहा है, ये विशेष क्रांति है, ये सर्वोदयी क्रांति है। और इसका यही उद्देश्य है, शिक्षा का भी यही उद्देश्य है। धर्म तो परम शिक्षा है, इससे इसका महान उद्देश्य यही है। ये अलग है कि अधिकतर धार्मिक समुदाय धर्म का ऐसा सर्वोदयी रूप, अंत्योदयी रूप, ऐसा उदार और सहिष्णु रूप नहीं जानते,
लेकिन आचार्य भगवंत इसके माध्यम से, और जैन धर्म तो परम उदारता का रूप है, अनेकांतिक धर्म है। हम दूसरों के भी सत्य को स्वीकार करते हैं, दूसरे का आंशिक भी सत्य है उसका भी हम स्वागत करते हैं, उस गुणों को स्वीकारते हैं, उन भावों को स्वीकारते हैं। ऐसा अनेकांत में हमारा धर्म है। इसके लिए आचार्य भगवान प्रारंभिक रूप से बोल रहे हैं कि सर्वोदय यदि करना है और विकास के मार्ग पे चलना है तो प्राथमिक रूप से हम बच्चों को भी ये संस्कार देते हैं कि पहले व्यसन त्यागो, फैशन छोड़ो। जो व्यक्ति व्यसन त्याग करेगा, फैशन का त्याग करेगा, वो ही महान लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है। व्यसनी फैसनी व्यक्ति कभी कोई महान कार्य नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये भी एक अपनी मूर्खता का उनका परिचय होता है कि वो फैशन के माध्यम से अपने को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं, लेकिन उससे कोई श्रेष्ठ नहीं होता। महान लक्ष्य हृदय, जिसका महान लक्ष्य होता है वही महान बनता है। और सात्विक खाओ, अहिंसा पालो। आज वैश्विक स्तर पे जो लोग अभक्ष सेवन करते हैं उनके लिए भी अभी तो विज्ञान के कारण भोजन की सात्विकता का, भोजन के भक्ष अभक्ष का विचार अभी थोड़ा समझने लगे हैं विज्ञान के नाम से। इसलिए आचार्य भगवंत तो पहले से ही कहते कि आप सात्विक भोजन करो, अहिंसा पालो, व्यायाम करो, भ्रमण करो। ये सब उसके प्रारंभिक चरण है, ये उसमें प्रवेश करने के सब प्रारंभिक चरण है। अहिंसा का पालन भी करना है, व्यायाम भी करना है, भ्रमण भी करना है। अब आप सोचते होंगे कि आचार्य भगवंत तो बोल रहे हैं कि हमको सर्वोदय करना है, इसमें अब व्यायाम का, भ्रमण की क्या भूमिका है, धर्म में इसकी क्या भूमिका है। लेकिन यदि योग्य श्रम नहीं करेंगे, हमको जिस शरीर के माध्यम से ये सब पुरुषार्थ करना है उसके लिए व्यायाम, योग्य आहार, उसके लिए योग्य चिंतन, ये भी सब आवश्यक है। ये भी सब उसी दिशा में। और भ्रमण करना भी हमारे साधु का जो स्वरूप है आप देखते ही हैं, बिल्कुल भ्रमणशील, पदयात्री, करपात्री, ये जो स्वरूप है ये भी इसी दृष्टि से ही है। प्रकृति प्रेमी तुम भी बनो। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि आपको प्रकृति प्रेमी होना। आपको पिछले दिनों मैंने प्रकृति की, आचार्य भगवंत की बहुत सी कविताओं के माध्यम से प्रकृति का परिचय कराया, पर्यावरण का परिचय कराया। प्रकृति क्या है, प्रकृति के बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। प्रकृति और हमसे, हम परस्पर उनके सहयोग से एक दूसरे से को रिलेटेड हैं और उससे ही हम प्रगतिशील हो रहे हैं। और पशु पक्षियों को भी स्वजन मान, हम जब तक, अभी विज्ञान भी मान रहा है कि पशु पक्षियों के बिना, जीवों की अन्य प्रजाति के बिना भी हमारा अस्तित्व नहीं है। और हमारे लिए तो बहुत आवश्यक है। मनुष्य जाति को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अन्य जीवधारियों का अस्तित्व होना बहुत जरूरी है। हमारा अस्तित्व ना हो तो वो ज्यादा सुखी रहेंगे, क्योंकि दो पैर वाला जो पशु है ये बहुत खतरनाक। लेकिन अन्य पशुओं की, अन्य पक्षियों की और पर्यावरण की, प्रकृति की हमको नितांत आवश्यकता, उसके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान तो बोल रहे हैं कि आपको सर्वोदय करना है तो प्रकृति प्रेमी भी बनना है और पशु पक्षियों को भी अपना मानना है, स्वजन मानना है, अपने जैसा मानना है, समानुभूति पूर्वक उनसे व्यवहार करना है। और इसके लिए व्यवहारिक उपाय भी बता रहे कि वृक्ष लगाओ, स्वच्छता करो। अभी पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। आचार्य भगवंत तो पहले से ही स्वच्छता के और इस पर्यावरण शुद्धि के और प्रकृति के कितने प्रेमी हैं। आचार्य भगवंत के प्रायोगिक दैनिक जीवन को हम देखते हैं, उनकी प्रकृति प्रेमीपना, उनकी पशु पक्षी और पशु पक्षी के हर जीव के प्रति जो उनके हृदय में प्रेम है, जो वात्सल्य है, वो एक अपने आप में इस काल में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भी हमको प्रायोगिक रूप से सीखने को मिलता है। और आचार्य भगवान तो बोल रहे हैं कि इससे पर्यावरण की सुरक्षा होती है, वो सुरक्षा भी हमें करना है। खेल भी खेलो, ध्यान भी करो। आप सोचते होंगे कि आचार्य भगवान को खेल से क्या लेना देना, लेकिन खेल भी हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। और खेल क्यों खेलते हैं इस संबंधी भी आपको कभी बताऊंगा, आचार्य भगवंत की कविताओं के माध्यम से, अन्य साहित्य के माध्यम से, कि खेल में भी एक बड़ा मनोविज्ञान होता है, मित्रता का होता है, परस्पर सहयोग का भाव होता है और परस्पर संगठन होता है। ये अनेक आयाम होते हैं खेलों में। खेल का ये उद्देश्य है। आज जैसे कई लोग खेल खेलते हैं तो खेल के माध्यम से कहीं ना कहीं उनका विद्वेष प्रकट होता है
और कोई टीम हारने पर कोई किसी देश विशेष के लोग पटाखे फोड़ते हैं, उनका विरोध करते हैं। ये खेल का उद्देश्य नहीं। खेल का उद्देश्य है बंधुत्व को बढ़ाना, प्रेम, सद्भावना, मैत्री का विकास करना। ये खेलों का उद्देश्य है। तो आचार्य भगवंत बोल रहे हैं खेल भी खेलना है और ध्यान भी करो। आचार्य भगवंत, मैं भी बच्चों को खेलते हुए जब देखते बहुत प्रसन्न मन होता है कि बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा है। उससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, उनमें संगठन होता है, उनमें सामाजिकता बढ़ती है, अनेक ऐसे लाभ होते हैं इस खेल के माध्यम से। और इसको खेलने के बाद ध्यान भी करना है और स्वधार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय भी करना है। अभी आप गत 6-7 वर्षों में जो क्रांति हो रही है ज्ञान की, विज्ञान की, ध्यान की, आप देख रहे हैं कि इस धार्मिक ग्रंथों की कितनी महत्ता है। आचार्य भगवंत के साहित्य की कितनी एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आज महत्ता है, जिस पर जैन तो छोड़ो, अजैन लोग भी पीएचडी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको इस धार्मिक ग्रंथों में ही सत्य तथ्य प्राप्त हो रहा है। आधुनिक विज्ञान से भी परे ऐसे सत्य तथ्य जो विज्ञान भी नहीं जानता, वो सब इन धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। और विशेषकर जिनागम, और जिनागम में भी, जिनागम को तो समझना सबके लिए कठिन होता है, लेकिन आचार्य भगवंत ने अपने साहित्य के माध्यम से उसको एक सरल पद्धति से, एक समीक्षात्मक पद्धति से, एक संयोजना की पद्धति से जो प्रस्तुत किया है, उससे सभी को लाभान्वित होना चाहिए। और आप लोग भी आचार्य भगवंत का जितना साहित्य अध्ययन करेंगे, निश्चित ही आप सर्वोदय के मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। मंदिर जाओ, प्रार्थना करो, पवित्र भाव सतत करो। दुनिया के हर धर्मों में ऐसा है कि पवित्र स्थानों में जाने पर, मंदिर या अन्य भी कोई प्रार्थना स्थलों में जाने पे प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि वहां भी उद्देश्य यही है कि सब लोग एकजुट होकर के पवित्र भाव रखते हैं, मैत्री का भाव रखते हैं, संगठन होता है। ये भी आवश्यक है सर्वोदय के लिए। मुनि संघों की सेवा भी करो, आहार दान सदा ही करो। आप लोग 6 वर्षों से यहाँ पर इस अंचल में विशेष रूप से देख रहे हैं, और हमारे अभी गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी के दीर्घ प्रवास में देख रहे हैं कि मुनि संघों की, साधु साध्वी की आप जो सेवा कर रहे हैं, आहार दान कर रहे हैं, वैयावृत्ति कर रहे हैं, व्याख्यान श्रवण कर रहे हैं, धर्म का श्रवण कर रहे हैं, तो इससे आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है, आप कैसा अनुभव करते हैं। आप सभी लोग बोलते हैं, अभी हजारों बार बोल दिए हैं कि आज भगवंत आपसे जानने, आपसे आपकी निश्रा में आने के पहले हमने कभी भी ऐसा सत्य तथ्य नहीं जाना था, मात्र रूढ़िवादी धर्म किया है। तो उस रूढ़िवादी धर्म से आगे जो सर्वोदयी धर्म है, जो सत्य तथ्य परक धर्म है, उसको जानने के लिए हमको गुरु की निश्रा चाहिए। गुरु की मुख्य भूमिका यही है। गुरु की भूमिका ज्ञान दान करने की है, जो आचार्य भगवंत करते हैं, अभी श्री संत कर रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरी भूमिका नहीं है, अन्य कोई व्यावसायिक भूमिका। और आपको ये विषय हजारों बार बता दिए हैं आचार्य भगवंत ने, इसके अतिरिक्त तो कोई भूमिका नहीं। और इस भूमिका में आने पर श्रवण भी अपनी योग्य दिशा की ओर चलता है, पथभ्रष्ट नहीं होता, और श्रावक को भी एक सम्यक बोध प्राप्त होता है, उसको भी एक सही दिशा बोध प्राप्त होता है, एक सम्यक मार्ग प्राप्त होता है। और आप लोग जैसा अनुभव करते हैं कि कितनी समता, शांति की अनुभूति होती है, कितना आनंद आता है। और धर्म का एक जो सरल सहज रूप है, वो भी आपको इसके माध्यम से ज्ञात होता है। अन्यत्र आप बड़े बड़े प्रवचनों को भी सुनते हैं, लेकिन आप कभी, सभी हजारों लोगों ने बता दिया कि ऐसी शांति की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वहां प्रवचन बड़े जोर शोर से आपने कर लिया, लेकिन भावों की कोई विशुद्धि नहीं हुई, सत्य तथ्य का बोध नहीं हुआ, तो कोई लाभ नहीं है। मात्र जाकर प्रदर्शन करना, मात्र भीड़ का हिस्सा बनना ही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए व्याख्यान सुन के हमको धर्म को जानना, यथार्थ सत्य तथ्य को जानना है और एक समावेशी भाव निर्मित करना है। यही हमारे धर्म के व्याख्यानों का श्रवण करने का लाभ है। सत्य को जानो, अहिंसा पालो। जब तक आप सत्य तथ्य नहीं जानेंगे, हित क्या है, अहित क्या है, हमारे लिए क्या करणीय, क्या अकरणीय है, ये जब तक नहीं जानेंगे, तब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है।
नहीं तो वही होगा देखा देखी। देखा देखी आप जो कुछ भी करते हैं, सुने सुनैया रटे रटैया, ऐसा जीवन चलता रहता है और आयु बीत जाती है, लेकिन आपको सत्य तथ्य ज्ञात नहीं होता। लेकिन अभी आप अनुभव कर रहे हैं कि आचार्य भगवंत की इस दैनिक वेबिनार के माध्यम से, इस स्वाध्याय श्रृंखला के माध्यम से आपको कैसी सत्यानुभूति हो रही है, कैसा आनंद आ रहा है, जो आपके लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। क्योंकि ऐसा ज्ञान आपको कभी जीवन में प्राप्त नहीं हुआ था। मुझे भी, मेरे से भी पूछा आचार्य भगवान ने, मैंने भी कहा, मैं भी जब गृहस्थ अवस्था में था मुझे भी कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। साधु अवस्था में आचार्य भगवान के पास आने पर ऐसा जो धर्म का सत्य तथ्य रूप है, जो उदार और वैश्विक व्यापक रूप है, सर्वोदय रूप है, वो आचार्य भगवान से ज्ञात हुआ। हम सब शिष्य और भक्त बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे सत्य तथ्य को आचार्य भगवंत के व्याख्यानों के माध्यम से प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई तप नहीं है, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है और इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। यही हमारा सर्वोदय कराने वाला है। आगे आचार्य भगवंत तो बोल रहे हैं कि सत्य को भी जानना है, अहिंसा का भी पालन करना है, चोरी ना करो, झूठ भी ना बोलो। हम जो पंच अणुव्रत या पंच महाव्रत की बात करते हैं वो इसी दृष्टि से है। हमारे जीवन में यदि अहिंसा का पालन होगा, अचौर्य और सत्य का पालना होगी, ब्रह्मचर्य का पालन होगा और अपरिग्रह का होगा, तो हमको दुनिया का कोई कानून, दुनिया की कोई समस्या बाधित नहीं कर सकती। लेकिन आज इससे विपरीत ही देखा जाता है। यहाँ सबने बताया कि अपरिग्रह में लोगों का विश्वास नहीं है, और जब तक अपरिग्रह में विश्वास नहीं करोगे और अपरिग्रह का पालन नहीं होगा, तब तक सर्वोदय संभव नहीं है, विकास संभव नहीं है। इसलिए शांति से जीना है तो धर्म का यथार्थ स्वरूप समझना है, विश्व कल्याण की भावना करो। अंत में आचार्य भगवंत ये भी बोल रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि सब जीवों के कल्याण की भावना करो। अब हम सब जीवों के कल्याण की भावना तभी कर सकते हैं, पहले हम स्वयं जीव रूप हैं, आत्म द्रव्य हैं, आत्म तत्व है। इस पे पूर्ण श्रद्धान आने पर और उसके अनुरूप हमारा आचरण होने पर हम निश्चित ही सर्व जीवों के कल्याण की भावना कर सकते हैं, सर्वोदय की कामना कर सकते हैं। और आचार्य भगवंत का भी आह्वान है कि हमें ऐसे अनेकांत में सर्वोदयी धर्म पर विश्वास होना चाहिए, तभी हमारा विकास होगा, तभी हमारा अंत्योदय से सर्वोदय होगा। ये सब जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसके पश्चात आचार्य भगवंत की वे दूसरी कविता के माध्यम से ही इसी का जो अभी जो मैंने कविता का आपको रहस्य बताया, इसका और भी थोड़ा विस्तार से इसमें रहस्य आपको ज्ञात होगा। त्यजनीय सर्व मानवकृत विकृतियां एवं कुरीतियां, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, धार्मिक, शिक्षादि की विकृतियां एवं कुनीतियां। आचार्य भगवंत ने ये 2012 में कविता लिखी थी। आप देखिए, इसके माध्यम से आचार्य भगवंत के ज्ञान को देखिए, व्यवहार ज्ञान से लेकर अध्यात्म ज्ञान, और इतनी प्रज्ञता, इतनी प्राज्ञता, इतनी गुरुदेव की विश्लेषण की क्षमता, इतनी समायोजन की क्षमता, इन कविताओं के माध्यम से आपको मैं थोड़ा थोड़ा बोध करा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए। वर्णीय ही करणीय, अन्य सर्व कार्य त्यजनीय, भक्ष्य भोजन ही भक्षणीय, विषभक्षण त्यजनीय, स्वपरहित ही करणीय, स्वपर अहित त्यजनीय, मानवीय नीति भी त्यजनीय, अहित कर यदि करणीय, स्वार्थ पूर्ण विषमनीति, शोषणकारी जो भेद नीति, हिंसामय असत्य नीति, त्यजनीय सर्व अयोग्य नीति, धार्मिक सामाजिक राजनीति,
कानूनिया व्यवहार नीति, प्राचीन आधुनिक नीति, देश विदेश की सर्वनीति, लिखित अलिखित लोक नीति, शिक्षा से लेकर कूटनीति, सत्य साम्य से रिक्त नीति, त्यजनीय है अशांत नीति, दास प्रथा बलि प्रथा सतीदाह प्रथा, द्यूत प्रथा, सट्ट प्रथा, आक्रमण युद्ध हिंसा चोरी, झूठ परिग्रह ठग नीति, वैश्यावृत्ति या बलात्कार, बाल विवाह हो या शिकार, अश्लीलता या मद्यपान, नशा द्रव्य विक्रय उत्पाद, वधशाला मधुशाला कानून, उपनिवेशवाद कानून, क्रूरतानाशाही शासन, अग्राह्य विषम शासन, पशु पक्षी क्रय विक्रय, वधवंदन संत्रासन, कामलेनाया विनिमय, स्वतंत्र हरण आदि काम, बालवृद्धया नारी जाति, असहाय गरीब निम्न जाति, दुर्बल विकलांग मंदमती, इनसे ना हो भेद नीति, शिक्षा में अग्राह्य क्रूर नीति, शोषणकारी अभेद नीति, कृषक अन्नदाता महान, करणीय नहीं अपमान, शोषण उनका सदा होता, ग्राह्य नहीं यह क्रूर प्रथा, अपने माल का करे दाम, अग्राह्य अन्य का मूल्यांकन, धर्म में अग्राह्य राजनीति, राजनीति में हो धर्म नीति, धर्म में ना हो क्रूर नीति, आध्यात्मिक हो धर्म नीति, अर्थ स्वार्थ परे नीति, सामाजिक कुरीति ग्राह्य नहीं, असहयोग भी श्रेय नहीं, जाति कुल मद ग्राह्य नहीं, परस्पर उपग्रहो भाव सही, दहेज प्रथा भ्रूण हत्या, मात्र जाति की हीन दशा, अनादर अपमान ग्राह्य नहीं, कलह विषमता प्रिय नहीं, धर्म साधना में बाधक जो, अच्छे कार्य में रोधक जो, मोक्ष मार्ग में बाधक जो, ग्राह्य नहीं सर्वरोधक जो, सत्ता संपत्ति बुद्धि वाले, स्वार्थ पूर्ण जो काम करे, उनका सहयोग हो सदा काले, साम्य भाव हो माही तले, कनक नंदी यह भाव भावे, सर्वोदय हो सर्व जीवे, सत्य शिव सुंदर सता, विषम विष सदा दूर होवे, वर्णीय ही करणीय, अन्य सर्व कार्य त्यजनीय। आचार्य भगवंत की ये कविता आपने श्रवण की, श्रवण करते ही समझ में आना तो इतना सरल नहीं है, क्योंकि कविता बहुत रहस्यपूर्ण है। और आपको विशेष बता रहा हूं कि आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से त्यजनीय क्या है और ग्रहणीय क्या है, इसको जो बताने के लिए इतने विषयों का समायोजन किया है। मैं समझता हूँ इस कविता का पूरा विश्लेषण करने के लिए आचार्य भगवंत करेंगे तो महीनों लग जाएंगे, महीना नहीं महीनों, इतना विषय इस एक कविता में समाहित है। फिर भी इस अल्प समय में भी मैं आपको इसका रहस्य समझाने का प्रयास करता हूँ, कम से कम आपको परिचय तो हो
क्योंकि सामान्य रूप से व्यवहार ज्ञान की कमी के कारण हमको व्यवहार के बहुत से विषय ज्ञात नहीं होते, जिससे हम धर्म से उसको जोड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। वो समझने की दृष्टि से ये कविता एक सहायक है। आचार्य भगवंत यहाँ बोल रहे हैं कि कोई विषय सामाजिकता का भी हो, सामाजिक मान्यता हो, कोई राजनीतिक मान्यता हो या कानूनी मान्यता हो, कथनचित धार्मिक मान्यता भी हो, यदि वो त्यजनीय है, करणीय नहीं है, तो उसको मान्यता नहीं करना चाहिए। भले उसको मानने वाले हजारों लाखों की संख्या में लोग होते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत बोलते हैं कि ऐसा हर विषय हमारे लिए ग्रहणीय नहीं है। इसलिए क्या त्यजनीय है और क्या ग्रहणीय है, इस कविता के माध्यम से समझना है। आचार्य भगवंत बोलते हैं कि हम अपनी क्षुधा मिटाने के लिए भक्ष्य भोजन ही करें तो उचित है, लेकिन यदि विष भक्षण कर ले तो क्या होता है, हमारी मृत्यु हो जाती है विष भक्षण करने से। ऐसे ही हम जिन विचारों को, जिन भावों को या जिस शिक्षा को ऐसा कुछ विकृति रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उसका सेवन करते हैं, उससे भी हमारा ऐसा ही पतन होता है। ये बताना गुरुदेव का उद्देश्य है, क्योंकि संसार में देखा जाता है धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, राजनीति, कानून आदि के नाम पर ठगने वाले इतने हैं कि सब हमको शोषण करने वाले, दिग्भ्रमित करने वाले हैं। इसलिए उससे सतर्क रहने के लिए और योग के सर्वोदय के मार्ग में बढ़ने के लिए भी ये कविता है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि स्वपर हित ही करणीय, स्वपर अहित त्यजनीय। जिससे स्वयं का भी हित हो, दूसरों का भी हित हो, विश्व का हित हो, वही कार्य करना है। और कोई भी ऐसी मानवीय नीति भी नहीं अपनाना है जिसको लोग आज मानवीयता के नाम पर या अन्य किसी नाम पर, किसी पंथ के नाम पर, यदि हमारे लिए वो अहितकारी है, हिंसा कारक है, असत्य है, उसको भी अस्वीकार करना चाहिए। और स्वार्थपूर्ण विषम नीति, शोषणकारी जो भी कोई भी स्वार्थपूर्ण नीति हो, चाहे वो शासकीय हो, चाहे अन्य भी हो, धर्म के नाम पर हो, ऐसी भेद नीति को भी अस्वीकार करना चाहिए। और धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी या व्यवहार नीति, प्राचीन आधुनिक नीति, देश विदेश की सर्व नीति, अनेक प्रकार की नीतियां हैं, चलती हैं। कोई धर्म के नाम पे, समाज के नाम पर, राजनीति के नाम पर, कानून के नाम पर, व्यवहार के नाम पर, लेकिन वो सब कुछ और हमारा सारा निर्धारण कोई तथाकथित कानून, संविधान ये नहीं कर सकते। हमको सत्य तथ्य जानना है और उस सत्य तथ्य को जानने के लिए ही हम आचार्य भगवंत के निश्रा में बैठे हुए हैं। लिखित अलिखित लोक नीति, शिक्षा से लेकर कूटनीति, आज संसार में इसको लेके भी बड़ा द्वंद्व चल रहा है। किसी पुस्तक में लिखते ही कोई विषय सत्य हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। पुस्तकों के नाम पर भी, साहित्य की भी विकृति के नाम पर लोग बहुत द्वंद्व करते हैं, लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। आज आप देखते हैं समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप देखते हैं कि कितना किसी पुस्तक विशेष के नाम से भी कितना वितंडावाद होता है, कितनी विषमता होती है, कितने लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ऐसी भी हमको कूटनीति को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी सत्य और साम्य से रहित जो भी नीति है उसको, वो सब त्यजनीय हमारे, वो अस्वीकार करने योग्य, स्वीकार करने योग्य नहीं। गुरुदेव ने कुछ उदाहरण बताए हैं कि हमारे देश में पहले दास प्रथा भी थी, बलि प्रथा भी थी, अभी भी है, कहीं कहीं दास प्रथा भी है, सतीदाह की प्रथा थी और द्यूत प्रथा थी। द्यूत यानी आज जिसको हम अनेक रूपों में देखते हैं, सट्टा, मटका, शेयर बाजार, ये जितना हम देखते हैं सब सट्टा ही की प्रथा है। तो इस ऐसी प्रथा को अभी लोग सेवन करते हैं। आप लोग देखते हैं उससे क्या दुष्परिणाम है, उसको व्यसन रूप में सेवन करने पर। तो ये प्राचीन काल की भी जितनी ऐसी धर्म के नाम पर सतीदाह की हो, दास प्रथा की हो, द्यूत प्रथा हो, ये भी धर्म के नाम पर जो करते हैं, ये भी त्यजनीय है, ग्रहणीय नहीं है। आक्रमण, युद्ध, हिंसा, चोरी, झूठ, परिग्रह, ठग नीति, और इनसे ही आज देश विदेश में हम देखते हैं कि जितना कलह है, विषमता है, युद्ध है, आक्रमण है, सब इन्हीं के कारण होता है। ऐसी कुछ मिथ्या मान्यताओं के लिए लोग लड़ते हैं, भिड़ते हैं
और एक दूसरे का वध करते हैं, ये सब त्यजनीय है। वैश्यावृत्ति या बलात्कार, बाल विवाह या शिकार, अश्लीलता या मद्यपान, नशा, द्रव्य विक्रय, उत्पाद। देखो गुरुदेव ने कितना अच्छा बताया। कई ऐसे व्यसन भी हैं, कई ऐसी कुप्रथाएं जिसको शासन प्रशासन से मान्यताएं प्राप्त हैं, उनको लाइसेंस दिए जाते हैं, लेकिन क्या वो मान्य करने योग्य हैं? अभी कई स्थानों पे वैश्यावृत्ति को भी लाइसेंस मिला हुआ है। बलात्कार लोग करते हैं, बाल विवाह हो, कोई शिकार हो, अश्लीलता या मद्यपान हो। मद्यपान के विषय में भी मैं आपको बता दूं कि मद्यपान के भी सब लाइसेंस इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। और मद्यपान, लेकिन सिर्फ लाइसेंस प्रदान करने देने से या शासन प्रशासन से मान्यता प्राप्त हो जाने से वो वस्तु हमारे लिए ग्रहणीय नहीं है। ये हमको विवेक रखना है। इसके माध्यम से आचार्य भगवंत यही शिक्षा देना चाह रहे हैं कि हमको इसका निरंतर विवेक होना चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए। वधशाला, मधुशाला, कानून, उपनिषेधात कानून, क्रूर तानाशाही शासन, अग्राह्य विषम कानून। आज देश में अनेक स्थानों पे बूचड़ खाने भी चलते हैं। इन बूचड़ खानों को भी शासन से मान्यता प्राप्त है। तो क्या बूचड़ खाने का व्यवसाय करना चाहिए या बूचड़ खाने का ये ग्रहणीय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मधुशालाएं चलती है और उपनिवेश काल के कानून भी अभी भी चलते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत तो बोलते हैं ऐसे कानून से हमको अप्रभावी रहना चाहिए। हम यदि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन व्रतों का पालन करेंगे तो दुनिया का कोई भी कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा आचार्य भगवंत ने हजारों बार अनेक जजों के समक्ष भी बोला है। इस संबंधित प्रश्न भी पूछे हैं, तो हमें भी ये निरंतर दृष्टिकोण रखना है। हम 4 कषायों से बच जाए, 5 पापों से बच जाए, दुनिया का कोई कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पशु पक्षी, क्रय विक्रय, वध बंधन, संत्रासन, काम लेना या विनिमय, स्वतंत्र, ये सब अनेक प्रकार गुरुदेव बता रहे। देखो गुरुदेव का नॉलेज भी कितना है, व्यवहार ज्ञान, शासन प्रशासन का ज्ञान, व्यवहार जगत में क्या चलता है। आप लोग तो ये समझते हैं, साधु को कहाँ ये सब समझता है। साधु तो 4 दीवारी में बैठे रहते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत सब कुछ जानते हैं। आप देख रहे हैं, बिल्कुल जैसे भगवान सर्वज्ञ होते, सब कुछ जानते हैं। भले ही वो साम्यता में रहते हैं, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखते, लेकिन जानते सब हैं। जानना ही जीव का स्वभाव। ऐसे आचार्य भगवंत भी सब जानते हैं, और हमको भी जानना। हम भी उनके शिष्य भक्त हैं, तो हमको भी जानना चाहिए सत्य तथ्य क्या है। इस सत्य तथ्य को जानोगे तब तो जो ग्रहणीय है वो ग्रहण करोगे, और जो त्यजनीय है उसको त्याग करोगे। बाल वृद्ध या नार नारी, असहाय गरीब निम्न जाति, दुर्बल विकलांग मनमती, इनसे ना हो भेद। ये भी भेदभाव नहीं होना चाहिए जो धर्म के नाम पर भी होता है कि ये बाल है, ये वृद्ध है, ये नारी जाति है। नारियों से, असहाय व्यक्ति से, किसी गरीब से, किसी कृषक से। हमारे यहाँ तो सव्य सिद्धाहु शुद्धनया। हिंदू धर्म में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोगी पानी। हर जीव के प्रति समता के भाव में होना चाहिए, हर जीव के प्रति आदर भाव होना चाहिए। तो ये भेदभाव का फिर वहां क्या काम है? लेकिन आज हम देखते हैं प्रायोगिक रूप में धर्म के नाम पर ही सबसे अधिक ये भेदभाव व्यवहार रूप में देखने को मिलते हैं, लौकिक जीवन में देखने को मिलते हैं, जिससे समाज में इतनी विषमता है। और शोषण उनका होता सदा ग्राह्य नहीं है क्रूर प्रथा, अपना माल का करे दाम, अग्राह्य अन्य का नाम। हमारे देश में कृषकों का बहुत शोषण होता है। वो बेचारे अपने माल का मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसके माल का मूल्यांकन दलाल और बिचौलिए करते हैं। वो अपने माल का मूल्यांकन नहीं कर सकता। ये भी एक बहुत दुखद स्थिति है, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है। हमको उनके भी उपकारों के प्रति हमेशा अपना भाव रखना चाहिए, कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि कृषक से ही जवान से लेके, किसान से लेके, साधु संत सबको रोटी मिलती है। यहाँ तक कि पशु पक्षी को भी जो भोजन मिलता है उसमें कृषक की बड़ी भूमिका है। इस दृष्टि से हमको कृषक के प्रति भी आदर भाव रखना चाहिए। धर्म में अग्राह्य राजनीति, राजनीति में हो धर्म में। गुरुदेव बोलते धर्म में राजनीति नहीं आना चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म होना चाहिए। धर्मयुक्त राजनीति होगी तभी देश में शांति समता का वातावरण रहेगा। यदि धर्म से रहित राजनीति होगी तो वो राजनीति भी अग्राह्य है। आध्यात्मिक हो धर्म नीति, अर्थ स्वार्थ परे नीति। सामाजिक कुरीति ग्राह्य नहीं, असहयोग भी श्रेय नहीं। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं
कि कोई भी सामाजिक ऐसी विकृति हो जिसको आप सामाजिकता के नाम पर, जातीयता के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर, पंथ के नाम पर, पट्ट के नाम पर या किसी भी वाद के नाम पर यदि आप उसको ढोते रहते हैं, उसको स्वीकारते हैं, तो उसमें हमें सबसे बड़ा दोष लगता है ग्रहित मिथ्यात्व का, जिसे लोग मूलता कहते हैं। इसी से मिथ्यात्व का पोषण होता है और जैन धर्म मुख्य रूप से यही बड़ी क्रांति है। हमारे मिथ्या भावों को हटा करके हम सम्यक भावों को अपनाएं और यथार्थ हमारे जीवन को सही मार्ग दें, यही उद्देश्य जैन धर्म का है। तो इसके लिए ये जितनी भी सामाजिक कुरीति है, जाति कुल मद की आदि की, और ये छोड़ करके हमको परस्पर उपग्रहों का भाव अपनाना चाहिए। तत्वार सूत्र में जो सूत्र आया है, परस्पर ग्रहो जीवानाम, आचार्य भगवंत बोलते हैं परस्पर ग्रहो जीवानाम ही नहीं, परस्पर ग्रहो द्रव्याणाम गुणानाम भावानाम, हर जीव द्रव्य एक दूसरे से उपग्रह उनका उपकार करते हैं। तो उस दृष्टि से हमको ये उपकार भाव रखना है। दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, मातृ जाति की हीन दशा, अनादर अपमान ग्राह्य नहीं, कलह विषमता प्रिय नहीं। दहेज प्रथा के नाम पे, भ्रूण हत्या के नाम पर और मातृ जाति की जो दीन दशा है, हीन दशा है, ऐसा अपमान और ऐसा अनादर हमको स्वीकार नहीं करना है, इसको भी त्याग करना है। ये भी आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। और धर्म साधना में जो बाधक, अच्छे कार्य में जो रोधक, मोक्ष मार्ग में बाधक जो, ग्राह्य नहीं सर्व रोधक जो, यथार्थ धर्म के मार्ग में जो भी ऐसे बाधक तत्व हैं, उसके अवरोधक हैं, ऐसे मोक्ष मार्ग के लिए भी जो कुछ भी बाधक है, उनको हटा करके हमको निरंतर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त रहना है। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना ही हमारा अंतिम ध्येय है, जो हम सदैव हमको दृष्टिगत रखना है। सत्ता संपत्ति बुद्धि वाले स्वार्थपूर्ण जो काम करे, उनका सहयोग हो, सदा काले साम्य भाव हो महित। ऐसे कोई सत्ता संपत्ति बुद्धि वाले हो गए और वो स्वार्थपूर्ण कोई भाव व्यवहार करते हैं, उससे भी हमें अप्रभावी रहना चाहिए। ठीक है, हमको उनके प्रति द्वेष नहीं करना है, लेकिन जानना सब है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो उससे प्रभावित होते हैं, शोषित होते हैं, पीड़ित होते हैं, उससे भी हमें बचना है। क्योंकि जो भी पीड़ा है, सुख है, दुख है, पुण्य है, पाप है, सब हमारे भावों में। हमारे भावों का हम जितना परिमार्जन करेंगे, और भावों का परिमार्जन करने के लिए आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से इतने आयाम प्रस्तुत किए कि हम भावों का कैसे शुद्धिकरण करें। आप जब तक इसको त्यजनीय और ग्रहणीय को नहीं जानेंगे, हित क्या है, अहित क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, इसको हम जब तक नहीं जानेंगे, तब तक हम हित में प्रवृत्त नहीं हो सकते, हम ग्रहणीय को समझ नहीं सकते और त्यजनीय को त्याग नहीं सकते। ये जानना है। और अंत में आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, कनक नंदिये भाव भावे सर्वोदय हो सर्व जीवे। आचार्य भगवंत की भी यही भावना है। आप निरंतर देखते हैं सर्वोदय का भाव, सब जीवों का कल्याण हो, सब जीव गुणी बने, ज्ञानी बने, सब उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान करे, ये निरंतर भावना भाते हैं। और इसी भावना से प्रेरित होकर ही ये जो वेबिनार की श्रृंखला चल रही है, वो भी इसी दिशा में ही एक महान आयोजन है, महान अनुष्ठान है, जो मैं समझता हूं सर्वश्रेष्ठ कार्य है। स्वाध्याय की दृष्टि से स्वाध्याय परम तप है। आप इसके माध्यम से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप इसके माध्यम से भाव विशुद्धि कर रहे हैं, अपने माइंड को ब्रॉड कर रहे हैं, अपने आप को एक विकसित कर रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती। हम दुनिया भर के कई देशों में घूम के आ जाए, कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर लें, यदि ये त्यजनीय और ग्रहणीय, हित और अहित नहीं समझा, तो शिक्षा क्या करने वाली है हमारी? कुछ भी नहीं करने वाले। आचार्य भगवंत तो दुनिया के सबसे जीनियस पर्सन होते हुए भी निरंतर सीखते हैं, और इतना जानने के बाद भी निरंतर जो भी शोध आते हैं, उन शोधों से लाभान्वित होके नया नया सृजन करते रहते। अभी आप लोग भी देख रहे होंगे, आचार्य भगवंत कविता का सृजन कर रहे हैं। मैं भी यहाँ से देख रहा हूँ, आचार्य भगवंत का काम कविता सृजन का चल ही रहा है। निरंतर सृजन चल रहा है, निरंतर चिंतन चल रहा है। और कितने ज्ञानानंद में, कितने शुभानंद में, कितने पुण्य आनंद में, और बिल्कुल समता के आनंद में, सहजानंद में, परमानंद में बिल्कुल लीन रहते हैं। ऐसे ही
हम सब शिष्यों को भी यही शिक्षा प्राप्त करनी, हमको भी आनंद में रहना, क्योंकि हमारा उद्देश्य आनंद है। अधिकतर धार्मिक लोग इसका रहस्य नहीं जानते कि धर्म आनंद के लिए, आनंद शब्द आते ही उनको एलर्जी हो जाती है। अरे सब समझते धर्म का पालन तो सब शरीर को कष्ट देने के लिए, सिर्फ पीड़ा सहने के लिए नहीं है। हम सुखी हों और शाश्वत सुखी हों, इसके लिए सारा धर्म है। और सत्य शिव सुंदर होवे सदा, विषम विष सदा दूर होवे। आचार्य भगवंत तो बोल रहे हैं हर जीव सत्य शिव सुंदर बने, सच्चिदानंद बने, सहजानंद बने, परमानंद बने। ऐसी भावना इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत ने सबके लिए की है। लेकिन हम इस आनंद का लाभ तभी ले सकते हैं जब सत्य क्या है और असत्य क्या है, तत्व क्या है, अतत्व क्या है, द्रव्य क्या है और अद्रव्य क्या है, ये सब जानने पर ही हमको ये सब योग्य बोध हो सकता है इसका। और ये जानने के लिए ही आप प्रतिदिन इस श्रृंखला से जुड़ रहे हैं। और इस श्रृंखला से जुड़ने पर आपको सिर्फ धर्म का नॉलेज नहीं हो रहा है, संसार के हर फील्ड का नॉलेज हो रहा है। आप धर्म के अतिरिक्त धर्म, दर्शन, विज्ञान, राजनीति, कानून, संविधान, पर्यावरण, प्रकृति, संसार के कोई भी ऐसा ज्ञान बाकी नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवंत ऐसे सदैव कहते हैं सर्वज्ञ की ज्ञान में क्या नहीं झलकता। पूरे ब्रह्मांड को एक फिल्म की भांति वो निरंतर देख रहे हैं। हमको भी ये देखना है फिल्म। वो तो सर्वज्ञ रूप में जानते हैं, लेकिन हम आंशिक रूप में तो अभी जान सकते हैं, क्योंकि मेरा भी स्वरूप आचार्य भगवंत ने बताया सब, मैं भी सर्वज्ञ स्वरूप हूँ, उनके ही हम फॉलोअर हैं। हमको तो सर्वज्ञ बनने की दिशा में ही निरंतर प्रयाण करना है। इसलिए कम से कम सर्वज्ञ बनने तक हमको इस कविता के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना है कि हम भी ऐसे विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त करें और उसको अपने आत्मा से जोड़ करके, अपने स्व तत्व से जोड़ करके समझे, तो हमारा निश्चित ही एक ऐसा व्यक्तित्व निर्माण होगा जो बिल्कुल अपराजेय होगा, एक बहुत प्रभावशाली, बहुत ओजस्वी और तेजस्वी होगा। जैसे आचार्य भगवंत है, समता युक्त, शांति युक्त होते हुए भी ज्ञान से ओजस्वी भी हैं, तेजस्वी भी हैं और तपस्वी भी हैं। तो हमें भी ऐसी ही उपलब्धि प्राप्त करना है, यही इस कविता की शिक्षा है। इसलिए जो कुछ भी त्यजनीय है वो त्याग करके, जो ग्रहणीय है उसे ग्रहण करके, गुणों को ग्रहण करे, सद्गुणों को ग्रहण करे, सद्धर्म को ग्रहण करे। और जितने कुभाव हैं, मिथ्या भाव है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, उन सबको त्याग करके हम सम्यक ज्ञान प्राप्त करें, सम्यक बोध प्राप्त करके अपने स्वात्मा की उपलब्धि करें। इन्हीं भावों के साथ जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न सर्व गुण ग्राही आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। मैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे जिन्वाण स्तुति का पाठ करें। नमोस्तु गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो सर्वोदयकारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव जय जय जाकर पूजा करने आई हूँ, देख तुम्हारी मूर्ति को भव को मैं दर्शाती। पूजा करने से मन की आकुलता मिटती है, भव की बंद कर दुर्बुद्धि है।
जय जरा गुरुदेव का जय 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 गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।